हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग एनवायरनमेंट की क्लास को लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एनवायरनमेंट की जो क्लास थी उसको स्टार्ट नहीं किया था प्रॉपर तरीके से। अभी यहाँ पर हम लोग वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं और आने के चांसेस हैं। क्लास डिले हुई, उसका रीजन है कि मैं बाहर गई हुई थी और हिम्मत नहीं थी आज क्लास लेने की, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अब आ गई हूं तो क्लास तो करना जरूरी है। इसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी में क्लास तैयार करी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आएगी और समझोगे भी इस चीज को कि अगर कोई बाहर से आ रहा है ट्रेवल करके, उसके लिए बहुत मुश्किल है सारी चीजें अरेंज करना। बट मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगे क्लास और आपके लिए ये वैल्यूएबल भी हो। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आज की क्लास आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सब लोग आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लिस्ट बेटा कभी भी आ सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब एडमिट कार्ड आए उससे 2-3 दिन पहले भी आ जाए। तो आप लोग प्लीज सब्जेक्ट वाइज डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिए। सब लोग क्या करना है, सबको अपनी अपनी तैयारी बराबर रखनी है। तैयारी बराबर होगी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलो भाई, स्क्रीन पे देखो, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की और संभावना भी है। एनवायरमेंट का टॉपिक अभी तक हमने उठाया नहीं था, बट आज मूड आया उठा लें तो उठा लिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स that have entered IUCN Red List in December 2022? जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक चीज ध्यान रखिए, इन्वायरमेंट में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वायरमेंट से करंट अफेयर आएगा आपका, यानी जो लेटेस्ट। अभी यहां दिसंबर 2022 की बात करी है मैंने, ठीक है ना। इट मींस कि यहां पर जो आप लोग कहते हो करंट अफेयर से कहां से क्वेश्चन आता है, आप कहते हो कि जनरल अवेयरनेस से कहां से क्वेश्चन आता है, तो ये है वो क्वेश्चंस। रीता, खुशबू, एस्पिरेंट, जितेंद्र, अर्चना, प्रीति, रिजवान, हीरा, आशुतोष, सब लोग फोकस करो, क्वेश्चन को पढ़ो। हिंदी में क्वेश्चन को दिखाने के बाद मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दूंगी आंसर करने के लिए। देखिए, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले 3 हिमालयी औषधीय पौधों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? अगर आप लोग पढ़ते हो, करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है कि पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस आ रही है, अगर पढ़ा है तो 100% इसका आंसर कर लोगे, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा पूछा है दिसंबर 2022 का। शिवानी, दिव्या, यशिका, बेटा सब लोग ध्यान दो इस पे, क्वेश्चन पे सबका ध्यान होना चाहिए। पैलिटा, सोमनिफेरा, सिरोसा, हतागिरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। कब का डेटा मांगा है? दिसंबर 2022। डेट इज, ये है आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। कहां से? एनवायरमेंट से। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सोमनिफेरा। कितने आंसर सही हुए जरा बताना? एके का सही है, प्रतिभा, रितिका, प्रिया का सही है, विजय का सही है, वेरी गुड। खुशबू, एस्पिरेंट, वेरी गुड बेटा, इन लोगों का सही है। बाकी लोग कहां सो रहे हैं भाई, एग्जाम खड़ा है सर पे, अब तो टाइम भी नहीं बचा है, अब तो टाइम भी नहीं बचा, इसको उठा के दे देंगे ये लोग। जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करो मेरे साथ साथ। ये मत सोचो कि नहीं मैम पढ़ेंगी, ये भी सोचो कि मैं पढ़ूंगा भी और सीखूंगा भी। 3 हिमालयी औषधि पौधों ने IUCN रेड लिस्ट में प्रवेश किया, जिसमें से पैलिटा, सिरहोसा और हेटाग्रिया लुप्त प्राय है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय कौन से हैं? IUCN में क्या होता है, जो लुप्त प्राय होती हैं या खतरे में ही होती हैं प्रजातियां, या तो पौधे भी हो सकते हैं या जानवर भी हो सकते हैं। रेड लिस्ट भी जारी की जाती है इनकी तरफ से, IUCN की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटाग्रिया एक 12 मासी कंद प्रजाति है, हिमालयन फिटकरी के रूप में इसको जाना जाता है, ये जड़ी बूटी है। और 3 हिमालयी पौधे पैलिटा, सिरहोसा और हेटाग्रा जो कि लुप्त प्राय में हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अभी पहले जिन्होंने आंसर किया है वो बाकी और कितने आंसर कर पाएंगे। प्रजातियों को वनों की कटाई, आवास विखंडन, जंगल की आग से खतरा है।
किस वजह से ये खतरे में है इसको भी समझना है। अब ये मैं क्यों कह रही हूं, हो सकता है स्टेटमेंट 1 में ये ऑप्शन हो, स्टेटमेंट 2 में ये हो, ठीक है, कि ये पैलिटा को गंभीर रूप से लुप्त प्राय माना गया, सिरहोसा को कमजोर रूप में और हेटेरोगिया को लुप्त प्राय के रूप में मूल्यांकित किया गया। इस प्रजाति को इसके अधिभोग के सीमित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर से कम के आधार पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये मत सोचना बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे थोड़ा सा इस समय मैं बाहर थी जिसकी वजह से टाइमिंग वगैरह गड़बड़ हो गई है, बट कोशिश करूंगी कि कल से सारी चीजें प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए जल्दी से एक लाइक जरूर करो। IUCN का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। अच्छा पहले बताओ JRF चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको JRF चाहिए तो जल्दी से आप लोग मुझे IUCN का फुल फॉर्म बताएंगे। आप अपने मोबाइल को हिला लीजिए, आप क्या करेंगे अपने बुक में सर्च कर लीजिए। ये PYQ नहीं है प्रतिभा, ये नए MCQ है यूनिट वाइज, UPSC टाइप क्वेश्चंस है, बिकॉज अब हमारा जो लेवल है वो भी UPSC टाइप का है। UGC नेट का लेवल इस समय UPSC से कम नहीं है। अगर आपने लास्ट टाइम, कल दोपहर को मैं PYQ क्लास उठा के दिखाऊंगी आपको, और उस समय आपको समझ में आएगा कि सच में वो जो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आते थे वो हट गए, अब स्टेटमेंट वाइज आएंगे और ऐसे ही आएंगे, क्योंकि वो आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर को चेक करेंगे। IUCN का फुल फॉर्म अभी तक किसी ने नहीं बताया। एंड्रॉइड फोन को हिला के देखो क्या लिख रहे हैं IUCN का फुल फॉर्म। वेरी गुड प्रतिभा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। वेरी गुड प्रतिभा, प्रतिभा का ये मैंने पिन करना है, और कहां है भाई, पिन कर दिया मैंने। सब लोग इसको पढ़ लो, फुल फॉर्म IUCN का पूछा जा सकता है भाई, जो चीजें पूछी जा रही हैं पूछी जाएंगी वही पढ़ा रही हूं इस समय। अच्छा अभी हम बात करें वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में कौन नहीं जानता, वेटलैंड से क्वेश्चन हर बार आता है। वेटलैंड और उनके स्पेशल फीचर पूछ लिए, फिर क्या करोगे? विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्ट? हैदरपुर वेटलैंड, वाधवाना वेटलैंड, सुर सरोवर वेटलैंड और उसकी विशेषता। वेरी गुड मोनिका अजीत, चाहे अपने फोन से सर्च करके मुझे बताइए, चाहे अपनी बुक से सर्च करके बताइए, बेटा उसको जरूर से आंसर करिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में है मधु, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जल्दी से बताइए वेटलैंड क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैचिंग बैठाइए जरा। हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए जरा इस क्वेश्चन को। हैदरपुर आर्द्र भूमि में क्या चीज है, वाधवाना में क्या है और सूर सरोवर में क्या है? जो भी इस समय, सरिता वीडियो की क्वालिटी 360 पे कर लो बेटा। बेटा हिंदी में तो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश में देख लो हिंदी में देख लो, दोनों में क्वेश्चन दिखाती हूं, देन मैं स्टार्ट करती हूं टाइम। आंसर करिए, हिंदी में तो है ये, इंग्लिश में थोड़े ना लिखे, दोनों ही लैंग्वेज के क्वेश्चंस पेपर है यहां पे। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, टाइम नहीं है इतना। हैदरपुर आर्द्र भूमि किसके लिए स्पेशल है? वाधवाना आर्द्र भूमि, सूर सरोवर, सबको पता है, और अगर गलत हुए तो सब एक साथ गलत होंगे क्योंकि सब बी कर रहे हैं। अंजलि आंसर करते चलो। वेटलैंड क्या होता है? पानी से कवर्ड प्लेस होती है, कीचड़ जिसको कह सकते हैं हम लोग, दलदली भूमि जिसको कहते हैं। दलदली भूमि में क्या होता है, ऊपर से लगता है पानी है, बट जैसे जैसे उसके अंदर जाते हैं तो धंसते जाते हैं, एक तरीके से वही के आर्द्र भूमि उसी को ही कहेंगे। अब जोश आ गया ध्रुवी, जोश में ही पढ़ाई करनी है बेटा, और ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूं बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है यहां का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ऊपर दिए गए युग्मों में कौन सा सही है? केवल 1 सही है।
यानी इसमें पूछा गया था कौन सा पेयर सही है। रेशम बेटा कल से क्लास होगी 8:30 बजे। अभी मैं थोड़ा बाहर थी जिसकी वजह से प्रॉपर क्लास नहीं हो पाई, बट यस अब कल से दोपहर को 2 बजे और रात को 8:30 बजे क्लासेस होंगी। सही पेयर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ये है क्या चीज। हैदरपुर आर्द्रभूमि मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, यानी मानव ने बनाई है। उसके अलावा इसके बारे में डिटेल पढ़ते चलो बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रही हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे यहां से। मानव निर्मित आर्द्रभूमि है हैदरपुर आर्द्रभूमि। 1984 में गंगा नदी के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण से बनी थी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर नगर बिजनौर सीमा पर स्थित है। पूछा जा सकता है हैदरपुर आर्द्रभूमि कहां पे है, कहां पर स्थित है, किसकी सीमाओं में स्थित है, इसमें किस तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं। 2021 में भारत के 47वें रामसर स्थल के रूप में इसे मान्यता दी गई। रामसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामसर से संबंधित एनवायरमेंट तो ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। 47वें रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई। 15 से अधिक विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियों का इसमें समर्थन किया जाता है। घड़ियाल, लुप्तप्राय हॉग हिरण, ब्लैक बेल्ट टर्न, स्टेपी ईगल, इंडियन स्कीमर और गोल्ड महाशिर, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रजातियां जो है लुप्त प्राय हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। सूर सरोवर कहाँ पे है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के भीतर कीथम झील के रूप में भी जाना जाता है। 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा से कौन है भाई, सरिता सेटिंग से चेंज करो बेटा। अभी कितने रामसर स्थल हैं 2022 में, जरा जल्दी से सर्च करना शुरू करो अपने अपने फोन में। हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी है बेटा, हमें क्या करना है, चीजों को समझना है। रट्टा मार पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो मतलब आप बिना पढ़े तो कर ही नहीं सकते हो, या तो सही होगा या गलत होगा। बिल्कुल बेटा सबको मिलेगी ये पीडीएफ, लेकिन उन्हीं को मिलेगी जो लाइक करेंगे। ओनली 70 लाइक्स है अभी तक, जल्दी लाइक्स बढ़ाओ। 75, वेरी गुड जॉब बेटा। वादवाना हो सकता है, मान लीजिए स्टेटमेंट में दिया या फिर हो सकता है मैचिंग में दे दिया कि वादवाना आर्द्रभूमि कहां पे है। जैसे कि आपकी हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी पूछी जाती है कहां लोकेटेड है, वैसे ही वेटलैंड पूछे जा सकते हैं कि कहां पे है। वादवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है, अर्ध शुष्क कृषि परिदृश्य में स्थित है। वेटलैंड अपने पक्षी जीवन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करने वाली 80 से ज्यादा प्रजातियों सहित प्रवासी जल पक्षियों को शीतकालीन भूमि प्रदान करती है। मतलब इतना कंटेंट है ना, ये इतना कंटेंट है ना। किसके लिए है सूर सरोवर झील, भालू बचाव केंद्र के रूप में। वादवाना किसके लिए है, वाटर बर्ड निवास स्थल यानी पक्षी अभ्यारण्य के लिए है। अभी सब करवाऊंगी साबिया, टेंशन नहीं लो बेटा। PYQs तो मैंने करवाने ही है, मैं बता तो रही हूं, मैं थोड़ा सा काम से चली गई थी थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं आ गई हूं, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि तुम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। वाह वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखिए, और अगर इसको देख करके आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जहां पे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको आंसर बताना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज अप्लाइड जुरिस्डिक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए कि सिर्फ एग्जाम देंगे और लौट आएंगे। अगर जेआरएफ चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन से बेटा आमना सामना कर लो। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में इन्होंने लिखा है, जो ऑप्शंस लिख लो। अच्छा कितने लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठते हो भाई, कितने लोगों के पास कॉपी पेंसिल है। वीडियो क्वालिटी प्रॉपर नहीं आ रहा है। अरे बाबू वो क्या है ना, मेरा सिस्टम इतने दिनों बाद उठा है, ये भी नखरे कर रहा है, क्या करूं मैं, इसीलिए वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही प्रॉपर। कॉपी पेंसिल लिख लो बेटा, लिख लो, नोट कर लो जो भी इसके ऑप्शन है, फिर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है। और यकीन मानिए
इतने ही लंबे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो जरा, यहां एक्ट के बारे में लिखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास किस अधिनियम के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार है? जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया था? उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु और पर्यावरण अधिनियम। इन्होंने कहा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास किस अधिनियम के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार है। पेंसिल कॉपी लेके बैठो बेटा, अगर आपको कामयाबी चाहिए, जितना बड़ा से बड़ा आईएएस पीसीएस भी होगा ना, बच्चे जितना भी उनको आता होगा ना, वो भी कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा पॉइंट हो जो हमें लिखना पड़े। देख रहे हो ये ऑप्शन, इतना लंबा क्वेश्चन होगा जिसको पढ़ने में आपको ये लगेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। चलो अभी देखो बेटा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे ही किसमें आते हैं? आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अभी रुको थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ, रुको जरा सा, और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भोज आर्द्र भूमि को प्रदूषित करने वाले क्रूज पोत की गतिविधियों की समय समय पर निगरानी करने का आदेश दिया। उसके अलावा चलो ये तो आगे है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या फिर स्टेटमेंट 1 एंड 2, या कोडिंग वाला क्वेश्चन। एनजीटी क्या है पहले तो ये समझिए। देखिए होता क्या है, हम लोग पढ़ाई करने तो बैठते हैं बेटा, निधि जशोबंता बेटा बहुत ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, बट एक्चुअली हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोगों को पढ़ाई क्या करनी है। इन्वायरमेंट पढ़ लिया हमने, बुक पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन कहां से बन रहा है उसको देखना भी जरूरी है। एनजीटी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, विशेष निकाय है जिसे एनजीटी अधिनियम 2010, अभी 2010 एस्पिरेंट ने कहा था, बिल्कुल सही, पर्यावरण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी शीघ्र निपटान के लिए गठित किया गया था। समझदार इंसान कौन है बेटा? समझदार इंसान है कि मैम जो पढ़ रहे हैं उसको आप भी पढ़ते जाइए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया है। किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बैठने के कुल 5 स्थान हैं, भोपाल, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। एनजीटी के उद्देश्य पर्यावरण, इनकी संरक्षण करना, व्यक्तियों संपत्तियों की अगर कोई नुकसान हुआ है उसको मुआवजा देना और विभिन्न पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सॉल्व करना। बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ 100% मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा जो मेरे साथ साथ पढ़ेगा। किसका एग्जाम है बेटा? सबसे पहले खुद से पूछो किसका एग्जाम है? मेरा एग्जाम है। अगर मेरा एग्जाम है, मैम ने इतना अच्छा कंटेंट दिया है, हमारे सामने पूरा कंटेंट है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसको पढ़ना है। मैं बहुत आराम आराम से आप लोगों को बेटा पढ़ा रही हूं। अगर मैं आपसे पूछूं जैव विविधता अधिनियम कब आया था, या जैव विविधता अधिनियम का जो ईयर है वो बताइए, तो क्या होगा? सरिता इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा, बट जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। सुधीर आंसर करो बेटा जल्दी से, अभी इंग्लिश में दिखा रही हूं, अभी इंग्लिश में दिखा रही हूं। जैविक विविधता अधिनियम 2002 नोट कर लो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण रोकथाम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 1974। किसी भी बुक में आपको इस तरीके का कंटेंट नहीं मिलेगा। पढ़िए बेटा, पढ़िए, आप लोग पढ़ते जाइए साथ साथ। 2002 बायोडायवर्सिटी एक्ट, आपको ये पूरा कंटेंट, मतलब जब तक आप लोगों को, होता क्या है ना, मेरे साथ भी होता है, जब तक हमें कोई चीज समझ में आती है कि ये इंपॉर्टेंट है, तब तक वो दिमाग से स्किप कर जाती है।
तो सारी चीजें हैं इस पीडीएफ में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्लास नहीं है, ये आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए क्लास है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो चीज पूछी जाए आंसर करते चले। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। What is NGT? Full form of NGT, National Green Tribunal NGT, specialized body that was formed under the NGT Act 2010 for effective and expedient disposal of cases that are related to protection and conservation of the environment, forest and other natural resources. India has become the third country in the world after Australia and New Zealand for setting up a specialized environmental tribunal and also the first developing country, यानी पहली विकासशील कंट्री है जिसने ये स्थापित किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। समझ आ रही है? कहां कहां पे इसके 5 प्लेसेस कौन कौन से हैं? भोपाल, पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम ये क्यों पढ़े हम? इसलिए पढ़ो भाई, क्योंकि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये बनी क्यों है, किस लिए बनाया गया एनजीटी को। किसी भी तरीके के एनवायरमेंट, अगर मान लीजिए संरक्षण के लिए, किसी भी तरीके की डैमेज के लिए, उसको कवर करने के लिए, है ना। तो पढ़ते चलो अब साथ साथ। ये जितने एक्ट हैं इनको सबको रटना है, इन सबको रटना है अगर आपको सक्सेस चाहिए। वाह भाई वाह। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके रीजन आंसर करिए। बल्लभपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई सेंचुरी, ये इस तरीके की सेंचुरीज हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज में थी। हिंदी में भी दिखा रही हूँ सरिता बेटा, अभी हिंदी में भी दिखा रही हूँ, इंग्लिश में भी दिखा रही हूँ, दोनों में आपको दिखाया जाएगा। आराम से सब लोग देखो। कौन सी सेंचुरी खाएंगे? सारी चीजें न्यूज में थी अभी रिसेंटली। करंट अफेयर, एनटीए ने बोला करंट अफेयर से डालेंगे, जनरल अवेयरनेस से डालेंगे। देखते हैं अब कितने लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। देखो बेटा, राधा, मनीषा, देखो बेटा, यहां पर देखो स्क्रीन पे। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सब लोगों का कंसंट्रेशन होना चाहिए स्क्रीन पे। कौन सा अभ्यारण्य कहां पे है? रायमनी, और कहां से जनरल अवेयरनेस आएंगे? यहीं से आएंगे। चलो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। हो गए 30 सेकेंड? हो गए भाई, हो गए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 जोड़े। ऑप्शन विकल्प 3, केवल 3 जोड़े सही हैं इसमें से, केवल 3। और कौन कौन से हैं वो जोड़े? चलो अब यहां देखते हैं हम लोग। वल्लभपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में इसकी स्थापना हुई। मैचिंग में पूछा जा सकता है। इसे डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। भाई क्यों ये पूछा जा सकता है? क्योंकि आपको पता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कंटिन्यू एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, उससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो उससे रिलेटेड पॉलिसीज हैं, वो सारी चीजों को सबके सामने लाते हैं। अभी मैं अगर बात करूं कि रिसेंटली उन्होंने मुगल गार्डन का, लेटेस्ट न्यूज थी ना ये वाली, बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूं। आपका जो यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस है उसमें सबसे, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट पे ये चीज दी गई है, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। बट ऐसा नहीं है कि वो 3 क्वेश्चन जैसे आईबीपीएस एग्जाम में या फिर एसएससी एग्जाम में होता है 3-4 ऑप्शन दे दिए, वैसे नहीं आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। अभी रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुगल गार्डन का नाम क्या रखा है नया? बताओ, अगर पूछ लिया तो क्या बोलोगे? और उसमें स्टेटमेंट जोड़ दिया कि बताइए मुगल गार्डन को किसने डिजाइन किया था और उसका जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया। यश का क्या नाम रखा गया बेटा?
मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, हम पुराने कंटेंट, वेरी गुड निधि। अमृत गार्डन, अमृत गार्डन रखा गया है, जो नया मुगल गार्डन का नाम है। कहां पे स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। किसके उपलक्ष्य में रखा गया है? उन्होंने जो हमारे देश का अमृत महोत्सव चल रहा है उसके नाम पे इसका नाम अमृत गार्डन रख दिया है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा है, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, 75 ईयर। तो उन्होंने यहां पर भी चेंज। अब ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। यानी अगर हमें आसपास की चीजों का पता है तो हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आंखें कान खुले रखिए और जो पूछा जाए उसका आंसर करते जाइए, ठीक है। कौन सा गलत है? पश्चिम बंगाल के वीरभूमि बोलपुर उपखंड में शांति निकेतन के पास स्थित, ये गलत है। मतलब कहने का क्या है? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की तो रिसर्च में भी है, क्योंकि रिसर्च में भी आपसे बात करें तो रिसर्च में आपके जैसे जो नए नए पोर्टल आ रहे हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से। अगला क्वेश्चन सबका ध्यान होना चाहिए, इसको सब लोगों ने पढ़ लेना, इतना डिटेल है कि आराम से इसको पढ़ लोगे। रात को 10-15 मिनट रील्स वगैरह कम देखना, इसको पढ़ लेना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, एस्पिरेंट आंसर करो बेटा जल्दी से। दिस हिल इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ये पहाड़ी कर्नाटका में स्थित है। Karanji Lake is the most popular lake here. The landslide in these hills are increasing lately. The name of the hill comes from a famous temple at the peak. The average elevation is 1060 meter. Identify the hill. आंसर करो अब इस क्वेश्चन का। अच्छा, वो लोग अपने हैंड रेस करो जरा जिनको लग रहा है कि इन्वायरमेंट में हमारे तोते उड़ चुके हैं। वो लोग अपने अपने हैंड को रेस करो, बोलो जरा कि भाई हमारे तोते उड़ गए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन से। कितने लोग हैं ऐसे? और किनको मजा आ रही है वो थम्स अप करो। जिसको मजा आ रही है वो थम्स अप करो, जिनके दिमाग खराब होगा इन्वायरमेंट को देख करके वो हाथ ऊपर करे। पता तो लगा। अरे अंजलि वेरी गुड बेटा, प्रतिभा, खुशबू, दीपशिका वेरी गुड। ये न्यूज 15 अगस्त 2022 के आसपास की है। संदीप वेरी गुड बेटा। चामुंडा वेरी गुड। निया, नेट टेक, एके बहुत सही बहुत सही। जिक्रा वेरी गुड बेटा। हेलो दीपिका, अब समझ में आ रही है चीज? मजा आ रही है? समझ में आ रही है ना चीज? बिल्कुल दिमाग खराब। दशरथ, अभी इसका जो लिंक है ना इस पीडीएफ का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा और टेलीग्राम पर भी मिलेगा बेटा। वीरू, तोते उड़ गए? चलो कोई बात नहीं बेटा, सही आंसर चामुंडी हिल्स। हम बात कर रहे हैं कि हमें जनरल अवेयरनेस मैम किधर से आएगा। हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस देख रहे हैं, कई जगह पे चलाई जा रही हैं करंट अफेयर की क्लासेस। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करंट अफेयर बता रहे हैं बच्चों को कि ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे, बट एक्चुअली में क्या आएगा वो ये देख लो। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जर्नी सिर्फ इन क्वेश्चन से एंड होती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर अभी तक आपने डेली बेसिस पे न्यूज देखना स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करिए। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा लगा? चलो तब तो ठीक है, आते ही तोते उड़ा दिए यार तुम लोगों के, और तुम्हें अच्छा लग रहा है। चामुंडी हिल्स के बारे में पूरी डिटेल है भैया, ये आप लोगों ने पढ़नी है। इस चीज को पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कहां पे है ये चामुंडी हिल्स? कहां पे है चामुंडी हिल्स? कौन बताएगा? कंप्लीट यूपीएससी का कंटेंट है। रिचा नमस्ते बेटा।
कुलदीप, देखो बेटा, जिन्होंने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम दिया है, कल मैं कोशिश करूंगी 2 बजे पीवाईक्यू दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 के लेटेस्ट वाले, उसमें आप लोग खुद देखोगे कि मैम जो करवा रहे हैं एक्चुअली में वैसा ही आता है। इजी क्वेश्चन तो हम लोगों को आते हैं, वेल नोन है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आने के चांसेस हैं हम उसको छोड़ दें, क्योंकि मोदी सरकार है और एनवायरमेंट पे जोर तो देंगे ही देंगे वो लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, हाउ मेनी रामसर साइट्स वर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020? स्वरित, हाँ नसरीन, एंजल को यार, तभी तो मैं बता रही हूँ यार, फीवर हो गया था उसको, इसी वजह से और डिले हो गया मेरा काम। मैसूर कर्नाटका बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा, आंसर करो बेटा। सब लोगों ने तोड़ देना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन के आंसर को। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल जोड़े गए? 3, 6, 9, 12। रसिक, रिचा, आंसर करो बेटा जल्दी से। 3 जोड़े गए, 2020 की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब ये लोग डेटा ऐसे खेलते हैं, ये लोग डेटा के साथ ऐसे खेलते हैं कि 2022 का दे देंगे या 2021 का दे देंगे। अतः माजी सटकली वाला काम है पूरा का पूरा, मतलब अगर आपने दिमाग यूज नहीं किया तो वहीं पर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6। कितने लोगों ने तुक्का लगाया जरा से एक बार बताओ? ऑप्शन नंबर 2, 6। नेट टेक का 6 बिल्कुल ठीक है। रायमनी, चलो वेरी गुड बेटा, जेन्युइन आंसर है तुम्हारा। कि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे क्या कहा ना, ये लोग यहाँ पे खेलते हैं आपके साथ में कि डेटा दे दिया 2020 का और आपसे पूछा गया, जबकि इनको क्या करना चाहिए, इनको 2022 को देना चाहिए, 2022 का। बस ये लोग यहीं पर खेल जाते हैं, है ना? इसीलिए मैं कह रही हूं कि हर एक चीज का डिटेल, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। 2020 में उत्तर प्रदेश की बात करी है, 6 और रामसर साइट जोड़ी गई है। कहां की बात हो रही थी यहां पे? उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी। क्वेश्चन ही घुमा दिया। अब रामसर स्थल के रूप में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल करने के बाद अब 2022 फरवरी तक जो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 10। किसको जोड़ने के बाद? बखीरा वन्य जीव को। स्थलों में उन्नाव में नवाबगंज, गोंडा में पार्वती, अरंगा, मैनपुर में समन, रायबरेली में समसपुर, हरदोई में सैंडी और इटावा में सरसई नवार। हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के तहत मान्यता दी गई। ऊपरी गंगा नदी ब्रिग घाट से नरोरा तक का फैला राज्य का पहला रामसर स्थल था, जिसे 2005 में घोषित किया गया था। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था। संधि 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित की गई और 1975 में लागू हुई। रामसर क्या है? 2020 तक 46 रामसर स्थल थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, जो मैं पूछती जा रही हूं बताते चलो। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सरिता, कल 2 क्लासेस होंगी, दोपहर को 2 बजे और रात को 8:30 बजे। 2 क्लासेस होंगी, दोपहर को 2 बजे होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। 2022 से लेकर के जितने भी पेपर अवेलेबल होंगे, 2 बजे दोपहर में और रात को 8:30 बजे। सबसे बड़ा रामसर स्थल, पढ़ते जाओ बेटा, सुंदरवन। सबसे बड़ा सुंदरवन आर्द्र भूमि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और सबसे छोटा कौन सा है? अपन तो ऐसा काम है कि सामने तुम्हारे सारी चीजें हैं बेटा, पढ़ पढ़ के आंसर करना है बस।
सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा कौन सा है? मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, एक में लिख दिया बड़ा और एक में लिख दिया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हिमाचल का रेणुका आर्द्र भूमि। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका आर्द्र भूमि। पढ़ते जाओ, बताते जाओ। सबसे पुराना रामसर स्थल कौन सा है? चलिए, ये दोनों चीजें हो गई स्टेटमेंट वाली। पूजा, लेक्चर पीडीएफ नहीं मिल रहा बेटा, वेबसाइट पे सर्च करो जल्दी जल्दी, सारी पीडीएफ है, सारे के सारे लेक्चर वीडियोस हैं वहां पे। चिल्का झील और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील कहां पे है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल है, जिसे 1981 में घोषित किया गया था। सोनाली, बच्चे सब लोग, अभी टेलीग्राम में लिंक शेयर करूंगी, आप लोग सब ज्वाइन हो जाना, वहां पर भी कंटिन्यू क्विज चलते हैं जिसमें आप सब पार्टिसिपेट करना। बाकी जितनी चीजें हैं वो मैं कवर कराऊंगी बहुत जल्दी स्पीड में, ठीक है? जुलाई 2022 तक, अभी हम रीसेंट डेटा की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें ना अपन, यही है। भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए यात्रा भूमि नामित किए गए हैं। साथ ही देश में जो रामसर स्थलों की संख्या है अभी 75 हो गई है, 54 को हटा देना, 75 हो गई है, ठीक है? 5 नए आर्द्र भूमि कौन कौन सी है उसको देख लेना, ठीक है? अगस्त में, ये देखो नया डेटा, अगस्त में कितने नए स्थल जोड़े गए हैं? अभी मैं बता रही हूं बेटा, अभी मैं बताती हूँ कहां कहां से पीडीएफ लेना है। राजस्थान, वेरी गुड परवीन। उड़ीसा, वेरी गुड निया। यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन के नाम से है, या फिर चैनल का नाम इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डाल के बेटा सर्च कर लो। अगर आपसे पूछा गया कि अगस्त 2022 में कितने नए स्थल जोड़े गए, तो वो है 11। उसके बाद कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 75। मजे की चीज है बेटा, मजे की चीज है। इंग्लिश में आप लोग आराम से पढ़ लेना, ये पूरा का पूरा कंटेंट दे दूंगी मैं, ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कहां पर कैसे क्या मिलेगा हमें, आप सभी लोगों के लिए है ये। बस इतनी आपसे उम्मीद है कि जल्दी से सब लोग, अगर अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से मेंबरशिप जरूर ले लो, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन आ जाए, ठीक है? चलो अभी आगे देखो, ये सारी चीजें तो पढ़नी ही है, मैंने हाईलाइट कर दी है। 75 है इस समय, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। टाइम स्टार्ट हो गया अब। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन द ईयर, बिल्कुल बेटा, दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। राधे कृष्णा, कोई बात नहीं बेटा, मेरे साथ भी अभी यही हो गया था। पूजा, अभी मैं बताती हूँ बेटा पीडीएफ कहां मिलेगी, डोंट वरी। मेरे साथ भी जैसे ही मैंने सिस्टम ऑन किया तो वो बेचारा अपडेट मांगने लगा, घंटा लग गया उसको अपडेट होते होते में। देखते हैं किसका आंसर सही है आज के इस क्वेश्चन में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972। 1972 मोस्टली। क्लैपिंग कर लो भाई अपने लिए, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, अपने लिए क्लैपिंग करो सब लोग, बहुत बढ़िया। 1972। ज्योति आंसर करना बच्चे भी, ठीक है? जो मैं पूछती जा रही हूं वो बताना। अच्छा, अभी अपन क्या है कि मान लो हमें पता लग गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मैम ने बता दिया, हमें भी पता था, पता लग गया। बट इसमें कितनी अनुसूचियां हैं ये कोई बताएगा? कितनी अनुसूचियां हैं इसमें? प्रमोद, ज्योति, आंसर करते चलो बेटा, जोश है कि नहीं है? पता ही नहीं चला आप आ गए। अरे यार मेरा आज, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं नींद में ही हूं अभी, बट क्या करूं, तुम लोगों से इतना प्यार है कि मैं छोड़ ही नहीं पाई क्लास। मैंने कहा यार करना है, थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, बट करूंगी आज मैं क्लास। कितनी अनुसूचियां हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में? 6।
अब मान लो ये 6 अनुसूचियां हैं, क्या क्या आता है इसमें? जंगली जानवर, पक्षी, पौधों और उनसे संबंधित मुद्दों के संरक्षण का प्रावधान। पहली मान लो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, अब इनका दिमाग खराब हो गया, किनका? एनटीए वालों का। अब इनने कहा भाई एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ कोड बना दिया, और इन्होंने पूछा कि बताइए जी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो सूचियां दी गई हैं 1 और 2, 3 और 4, 5, 6, 5 और 6, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो हमें याद रखना है 1 और 2 में उच्चतम दंडों के तहत पूर्ण सुरक्षा अपराध प्रदान, 3 और 4 में संरक्षित लेकिन दंड बहुत कम, 5 में ऐसे जानवर शामिल है जिनका शिकार किया जा सकता है, और 6 में निर्दिष्ट पौधों की खेती और रोपण पर लगाने का प्रावधान। क्या क्या है इन अनुसूचियों में? और ये हैं सारे के सारे अधिनियम। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जरा बताइएगा मुझे, पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं कि आप लोग गलत बताओगे सही बताओगे, मेरा इस समय मेन मोटिव है आपको चीजों को समझाना। अभी मैंने आपसे पूछा ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कौन सा है या किस वर्ष में हुआ? इंदर आंसर करो बेटा जल्दी जल्दी से। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। एक बात बताओ ना यार कि जो बाज की नजर होती है पार की नजर होती है, जब भी मैं क्वेश्चन करूं सबकी फोकस होनी चाहिए कि मैम ने क्या पूछा। एक दूसरे को नहीं देखना है कि मैं दूसरे को देख लूं जा करके। किस पे नजर होनी चाहिए? पार की नजर, निर्मा सुपर, है ना। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल रोकथाम 1974, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1927, पर्यावरण अधिनियम 1986, जैव विविधता 2002, वायु प्रदूषण 1981। इसलिए कह रही हूं मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश में, हिंदी में सबने पढ़ लेना है, ये अभी पीडीएफ दे दूंगी। अभी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से ध्यान से देखिए इसे। इनमें से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे कि 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट हो गया। पूजा मेरे टेलीग्राम पे बेटा मैंने 1600 से ज्यादा पीडीएफ डाली हुई है, और अब टेलीग्राम वालों ने बोल दिया है कि भैया आपके में स्पेस खत्म है। इसी वजह से मैं वेबसाइट पे डालती हूँ क्योंकि वहां पर मेरी स्पेस नहीं बची। अगर कोई इंफॉर्मेशन जरूरी देनी होगी बस उसी के लिए थोड़ी स्पेस रखी हुई है मैंने, इसीलिए सारी चीजें वेबसाइट पे हैं। डोंट वरी, आराम से ही आप उसमें देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर इक्वालिटी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्पेस रिसर्च। मधु हिंदी में देखो बेटा, कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? सही आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4, अंतरिक्ष अनुसंधान। लैंगिक समानता कौन सा गोल है? गोल नंबर बताना शुरू करो जरा जिन्होंने आंसर किया है। लैंगिक समानता यानी जनरल इक्वालिटी कौन सा गोल नंबर है? शून्य भूख यानी जीरो हंगर कौन सा है? और अच्छा स्वास्थ्य और भलाई। जिन्होंने कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, और यहां पे आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये कौन कौन से गोल है। जेंडर इक्वालिटी कितने नंबर पे आता है? जीरो हंगर कितने नंबर पे आता है? अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ कितने नंबर पे आता है? 1 और 4 में कंफ्यूजन है ध्रुवी। अंतरिक्ष अनुसंधान तो नहीं आता, ये तो पता है। कितने नंबर पे आता है भैया, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। इस बार क्या पूछा गया था कि एसडीजी और एमडीजी ऐसे ही गोल लिखे हुए थे, और आपसे पूछा गया था कि ऐसे कौन से गोल हैं जो एसडीजी और एमडीजी दोनों में ही आते हैं। शून्य भूख पहला गोल है, भूखमरी, भूखमरी दूसरा है। अभी रुको देखते हैं भाई, कंफ्यूजन का को क्रिएट करने का। अच्छा, एजेंडा 2030 किसको कहा गया?
यस, ये नंबर भी आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सातवां गोल कौन सा है, पूछ लिया तो क्या बताओगे बेटा? एजेंडा 2030 किसको कहा गया? तीसरा है गुड हेल्थ, पहला क्या है? मतलब ये सोचो 20 दिन बाद एग्जाम है और अपन को किसी को मालूम ही नहीं है ठीक से। एसडीजी को, वेरी गुड। 2030 एजेंडा किसे कहा गया? एसडीजी को कहा गया। इसके कितने गोल हैं? 17। 2015 क्या किया गया? 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया गया। इसका सिद्धांत किस पर आधारित था? किसी को भी पीछे ना छोड़ना। इस एजेंडे पर आधारित था एसडीजी। पहला कौन सा लक्ष्य है? गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल स्वच्छता, सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम, आर्थिक विकास। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो कितने नंबर पे है ऊर्जा? ये नंबर बहुत कंफ्यूज करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऊर्जा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी, भारत की इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित मैंने कोई चीज पूछी ऊर्जा से संबंधित, तो वो कौन सा गोल होगा? डीप स्टडी करनी पड़ेगी। डीप स्टडी के बिना क्या पार लगेगा क्या? लास्ट टाइम का जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे पूछो क्या हालत थी। कल दोपहर का पेपर देखना जरा, कल दोपहर में मैं PYQ कराऊंगी दोपहर को 2 बजे। उस समय देखना, तोते ना उड़ गए तो बताना फिर मेरे को। दोपहर 2 बजे PYQ लेटेस्ट। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा किस में आएगा? लक्ष्य 7 में आएगा। अच्छा काम, आर्थिक विकास 8 में। 9 में उद्योग, नवाचार, असमानता में कमी 10वां। 11वां सतत शहर, 12वें में उपभोग उत्पादन, जलवायु कार्रवाई 13 पे, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय, लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी 17। बेटे इसको, लक्ष्य को ना, इनको सबको पढ़ लेना यार। ये मत कहना बाद में कि मैम ने बताया नहीं, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन था यहीं से। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन से रह गए थे। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। कभी कभी यहां से आ जाता है क्वेश्चन कि लाइफ ऑन लैंड कितने नंबर पे आता है। चलो कोई गल नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जरा ध्यान दो जरा और आंसर करना शुरू करो। तोते अब गायब हो गए हैं, इतने सारे उड़ गए। देखो एक चीज समझो, अब ये कैसे हम लोग कैसे तैयारी करें, अब तो टाइम कम बचा है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो कंटेंट मैंने बनाया है यहीं से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने क्या करना है, क्लास के 5 से 10 मिनट में ही मैं ये अपलोड कर दूंगी। आपने क्लास तो देखनी है, उसके बाद इस PDF को भी पढ़ना है अगर सक्सेसफुल होना है तो। क्योंकि अब जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ही आपको यहां पर दिखाऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? लाइक तो कर दो यार जल्दी से, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। इतना इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूं यार, लाइक भी नहीं करते तुम लोग। सही आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 4, 2019। 2019 विनीता, वेरी गुड बेटा। 2019 के अलावा और किसी ने बोला है? ऑप्शन नंबर डी, जिक्रा ने बोला है और राधा ने कहा है। उसके अलावा कौन है भाई? डी वाला, भारती, वेरी गुड। भाई साहब 2 से 3 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया। भाई ये तो नहीं चल पाएगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा भाई। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया। कार्यक्रम पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कभी कभी क्या पूछते हैं कि ये किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रणाम लालमन। चलो जल्दी करो जरा सा।
तुम लोग जब करते हो ना, जब तुम लोग लाइक करते हो ना, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, जो थकान होती है ना मेरी दूर हो जाती है। थकान दूर हो जाती है जब तुम लोगों का देखती हूँ ना मैं अच्छे अच्छे कमेंट। आयुषी 2022 में आपके नोट से बहुत क्वेश्चन आए थे, देख लो भाई, आज लाइव क्लास है, ठीक है। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्देशित किया, सघनता की तुलना के लिए आधार वर्ष 2027, दीर्घकालीन समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति 2024 तक, पर्टिकुलर मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या के निपटने पर केंद्रित है। कौन? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को स्वच्छ भारत अभियान के तहत सितंबर 2014 में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं वायु गुणवत्ता सूचकांक में, जल्दी बताओ भाई, ये बताइए कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषक माने गए हैं, 8 पॉल्यूटेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? अभी चेक करती हूँ राधे, जल्दी से बताइए 8 प्रदूषक जो कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में रखे गए हैं, कौन बताएगा? भाई आज ही स्टार्ट करिए जितेन मैंने क्लास। 2.5 का तो सही है, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट मुझे ये बताइए जो 8 प्रदूषक बोले गए हैं वो प्रदूषक कौन कौन से हैं जो कि वायु जो गुणवत्ता सूचकांक है यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? 8। 2.5 माइक्रोन वाला क्वेश्चन इस बार भी आया था, दिल्ली कोलकाता पटना। सुमेर, अरे भैया वायु प्रदूषक मेरे भाई, ये देखो जरा यहाँ पे, इस बार यहां से भी क्वेश्चन आया था, पर्टिकुलर मैटर 10, PM2.5, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और अमोनिया, ये 8 प्रदूषक हैं किसमें? एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिनके आधार पर इंडेक्स निकाला जाता है। थैंक यू अजय। जिनके आधार पर इंडेक्स निकाला जाता है, जाना जाता है कि प्रदूषक कैसे हैं, मतलब कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। 2.5 का इस बार भी आया था वायु गुणवत्ता सूचकांक वाला क्वेश्चन, ये भाई इसको हाईलाइट कर देती हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इससे 2022 में क्वेश्चन आया था, अभी जिन्होंने PYQ मेरे साथ सॉल्व किया है ना, उनको पता होगा इस बार 2.5 वाला मैटर आया था। पर्टिकुलर मैटर का भी आया तो उसको भी जरा ध्यान रखना। कितने से कितने का भी सही रहता है यहाँ पर, देखो भाई 0 से 50 AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच खराब, 401 से 500 के बीच में बेहद गंभीर। किस किस को प्रदूषक माना जाता है, किसके आधार पर निकाला जाता है, ये पूरा पूरा पढ़ना है भाई, पूरा पढ़ना है इसको। रिडक्शन 2024 तक कितना? 20 से 30%। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेटेड यूजिंग 8 पोल्यूटेंट, पर्टिकुलर मैटर क्या हो गया 10, PM2.5, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड एंड अमोनिया। किसके द्वारा निकाला जाता है ये AQI? सुमेर बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, अभी मैं दिखाती हूँ क्लास के बाद, अभी मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा रुकना जरा। 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है। अब आप मुझे बताएं, ये जो AQI का जो इंडेक्स निकाला जाता है, हम किसकी बात करें? AQI का इंडेक्स जो निकाला जाता है किसके द्वारा निकाला जाता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि यार डिफिकल्टी लेवल, बट डिफिकल्टी लेवल ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आएगा एक्चुअल डिफिकल्टी।
निम्नलिखित में कहा हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया? रिचा कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी बताते चलो भाई। जो हमारी क्लास टाइमिंग रहेगी कल रहेगी दोपहर को 2 बजे PYQ क्लास, और रात को रहेगी 8:30। ठीक है, 8:30 और 2 बजे ध्यान से आ जाइए, और जो क्लास अटेंड करेगा उसी को ही PDF मिलेगी, याद रखना। विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? अभी रिसेंटली न्यूज में था ये भी। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बट क्या है कि यहां से स्टेटमेंट 1, 2, 3 या 4 पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरी आज इतनी ताकत नहीं है कि जो मैं पूरा पढ़ दूं, बट यस आप आराम से इस PDF को पढ़ सकते हो कि काफी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति स्थल क्या चीज है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अभी अभी पढ़ा हुआ क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा है वही पूछ लिया गया यहाँ पे। रिसेंटली इंडिया एडेड 11 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट, हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम तमिलनाडु? फिर क्वेश्चन घूम गया, क्वेश्चन घूम गया भाई। कर्नाटक को छोड़कर राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। हाँ राजस्थान भी नंबर 1, हाँ हाँ। देखो एक चीज ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर जो डेटा है आप लोग भी सर्च करिए, आप लोग भी सर्च करिए, जो इस समय का रीसेंट डेटा हो वो आप मुझे बताएंगे, किस पे? टेलीग्राम पे भी, या फिर अभी कमेंट करके भी बताएंगे। चलो आंसर करो। बिल्कुल मिलेगी रिचा, जनवरी वाली पूरी की पूरे जितने भी मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं, PYQs लिए हैं, सब मिलेगा। अभी थोड़ी देर रुको तो मैं बताती हूँ किधर से मिलेगा। तमिलनाडु में कितने हैं भाई रामसर स्थल? ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 3 4। आपने रिसेंट डेटा पे भी काम करना है। तमिलनाडु राज्य में 4 नए रामसर जोड़े गए। अब कुल रामसर साइट्स की संख्या कहां पे? तमिलनाडु में 14 हो गई है 2022 की अपडेट के अनुसार। ठीक है, इसको पढ़ लेना जरा सा। रामसर स्थल 3 अगस्त 2022 में जो जोड़े गए, जो नामित 11 आंध्र भूमि है उसको देख लो भाई। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं पहले ही। इसको पढ़ लेना, सबने ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पोलर कोड? अब ये क्या भला है, पोलर कोड क्या होता है? ध्रुवी बेटा मैं गई थी बाहर, बट अभी वापस आ चुकी हूं, बट मधु अभी थोड़ा सा कंप्लीट कर ले फिर फिनिश करते हैं। ये जो पढ़ रहे हो ना समझ लो यार, 3-4 दिन का तो मैंने एक क्लास में कवर कर दिया आपका। टोटल 75 बिल्कुल सही है। ध्रुवीय संहिता का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पोलर कोड क्या चीज होती है, कौन बताएगा पोलर कोड के बारे में? रजनी बताओ बेटा, पोलर कोड क्या चीज होती है? कविता बेटा 360 पे कर लो, वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर दिखेगा। ध्रुवीय संहिता ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवीय जल में चलने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। ध्रुवीय जल में चलने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है ध्रुवीय संहिता। 1 जनवरी 2017 को लागू हुई थी। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने ध्रुवीय क्षेत्रों में सुरक्षित जहाज संचालन पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य ध्रुवीय संहिता को अपनाया, इसलिए विकल्प 1 सही है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, देखो। सोलास क्या चीज है, मार्पोल क्या चीज है, IMO क्या है? पढ़ना पड़ेगा, कुछ और थोड़ी ना, पढ़ना पड़ेगा। सब लोग ढूंढते हैं ना सब जगह पे कि भैया कहीं नोट्स मिल जाए। मैंने देखा है फेसबुक पे टेलीग्राम पे 100-100 रुपए में 200-200 रुपए में एक एक पन्ना बिकता है।
लेकिन वो काम आएगा कि नहीं आएगा वो कोई नहीं जानता। तो अपने को क्या करना है, ऐसी चीजों पे टाइम नहीं वेस्ट करना, उस पे टाइम वेस्ट करो जो आए। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ, आंसर करना शुरू करिए। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में एक क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, कौन से सम्मेलन से संबंधित है? अवंतिका ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 2। सो लेट सी कि करेक्ट होगा कि नहीं ऑप्शन नंबर 2। यस, बिल्कुल सही है, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। इसमें क्या किया गया, बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों का उपयोग कर घटनाओं को अंजाम देना। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में क्योटो प्रोटोकॉल का पालन हुआ और 2005 से लागू किया गया। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी समर्पण अवधि की पुष्टि की है। क्योटो, पेरिस, पता नहीं क्या क्या है यार, ये सारे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो यार, ये तो अभी एग्जाम में आया था, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे। कॉप 21 से 2 डिग्री से 1.5 डिग्री करना है, बिल्कुल ठीक है। ये जो बायो एक्यूमुलेशन देख रहे हो ना आप लोग, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इसी से इस बार क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, जरा एक बार हाथ उठाना तो। जिनका एग्जाम अभी लास्ट टाइम था वो बता पाएंगे कि बायो एक्यूमुलेशन से, जैव संविविधता से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। अभी हिंदी में दिखा रही हूं बेटा। जैव आवर्धन का कारण क्या है? ओजोन, ऑर्गेनोक्लोरीन, पता नहीं क्या क्या नाम है यार, ऑर्गेनोक्लोरीन, लाइकेन और प्रोटीन। ऑप्शन क्या होगा, डी, ए, बी या सी? आया था ना आरती सना, ये वाला क्वेश्चन आया था, एक्यूमुलेशन कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है इन एवरी क्वेश्चन पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, बायो एक्यूमुलेशन से जुड़ा, जैव संविविधता से जुड़ा ये क्वेश्चन, जैव संचय, जैव आवर्धन, इस बार कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनोक्लोरीन इसका सही आंसर है। क्या आंसर सही है? ऑर्गेनोक्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। कितने लोगों का सही हुआ? प्रतिभा का सही है ऑर्गेनो, वेरी गुड बेटा। सरिता बेटा वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लो थोड़ा। क्वेश्चन एक्चुअली बेटा थोड़ा बड़े हैं, और है क्या कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं। ये तो अभी, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये तो अभी 2020 में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना, कि समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखिए, जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से पहले जीव तक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। बायो मैग्निफिकेशन, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। जैव संयोजन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। ऑर्गेनोक्लोरिन्स कौन से इसके उदाहरण हैं? व्यापक रूप से कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है, क्लोरीन युक्त यौगिकों का समूह है। लाइकेन एक अकेला जीव नहीं है, बल्कि कवक या शैवाल या साइना बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध का परिणाम है।
देखो इस तरीके का क्वेश्चन आया है इस बार एग्जाम में। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है, अभी जैव संचयन संचयन पूछा, अगली बार बायो मैग्निफिकेशन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनोक्लोरिन्स पूछा जा सकता है, या लाइकेन। लाइकेन तो हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटीन, बड़े जटिल अणु जो सभी जीवित जीवों में मौजूद होते हैं, सैकड़ों हजारों अमीनो एसिड से बने होते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इज इट ट्रू और रॉन्ग? आपको बताना है सही है कि गलत। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, लिशेंस और प्रोटीन्स। ये ऐसे टॉपिक है जो जब हम पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं तब तो याद होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बस दिमाग से स्किप हो जाते हैं कि हाँ ये भी पढ़ना जरूरी है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू हुआ? अब ये बताओ कि ये वाला क्वेश्चन इस बार देखा गया कि नहीं देखा गया। निन्नी आ रही है? मेरे को तो तुमसे ज्यादा निन्नी आ रही है बेटे। बबीता क्लास चल रही है, अभी हो गया है 1 घंटा हो गया है। लाइकेन एसिड रेन का इंडिकेटर है। बस बेटा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर हम हरित हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हरित हाइड्रोजन क्या चीज होती है? कहां चालू किया गया? सही आंसर जोरहाट में। ऑप्शन नंबर 1 जोरहाट में हरित हाइड्रोजन। तो क्या सिर्फ हरित हाइड्रोजन से ही क्वेश्चन आया था क्या इस बारी? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट में, जोरहाट पंप स्टेशन में ग्रीन हाइड्रोजन को 3 महीने में चालू किया गया। ऑयल इंडिया कंपनी की पहल है, क्षमता है 10 किलो प्रतिदिन। अच्छा चलिए, अभी तो ग्रीन हाइड्रोजन बताओ जरा, ब्राउन हाइड्रोजन बताओ, ग्रे हाइड्रोजन बताओ, ब्लू हाइड्रोजन। इस बार यहां से क्वेश्चन आया था, इस बार यहां से क्वेश्चन आया था। इंडिया फर्स्ट 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। थैंक यू रजनी। कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करो, अगर उस समय लाइव ना हो पाओ तो बाद में देख लिया करो। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है जल्दी से पढ़ के बताओ भाई। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर, पवन आदि का उपयोग करके H2O के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा निर्मित होती है ग्रीन हाइड्रोजन। फिर क्या है? ब्राउन हाइड्रोजन कोयले का उपयोग करके उत्पादित होती है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद ग्रे हाइड्रोजन उत्सर्जन जारी होने पर प्राकृतिक गैस का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस का उपयोग करके इसका उत्पादन किया जाता है। ये चारों जो हाइड्रोजन्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। क्या हुआ रिचा? अभी बताती हूँ बेटा कहां से पीडीएफ डाउनलोड करनी है। यहां से क्वेश्चन आ रहा है आपका एग्जाम में, और 100% गारंटीड इस बार भी किसी ना किसी में ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग आकर के मुझे खुद बताओगे कि मैम इस बार भी हाइड्रोजन से क्वेश्चन आया था। सब लोग टाइम का ध्यान रखेंगे। कल दोपहर को 2 बजे हम लोग करेंगे पीवाईक्यू की क्लास, और रात को फिर से होगी अपनी क्लास जो कि आप जान रहे हो, देख रहे हो। लेकिन उसके साथ ही मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। 1 मिनट में दिखा दे रही हूँ, डायरेक्टली गूगल पे ले जा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए गूगल साइट है, चैनल का नाम क्या है? इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in। इंडिया में रह रहे हैं, सबसे पहले ही इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आओगे ब्लू रंग का लोगो दिख जाएगा आपको, दिख रहा है आपको? आपने क्या करना है, आपने साइट ओपन की, साइट ओपन करके नीचे आएंगे तो ये क्विज वगैरह दिए गए हैं, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, इसको पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। इस क्लास की लिंक सबसे पहले ही जहां पर क्लासेस लिखी हैं 2023 दिख रही होंगी आप सभी को, इस पे मिलेगा ये पीडीएफ। जो 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं भैया सबके सब। और ये देखिए अभी तक जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं मैंने यहां से हटाई नहीं है,
कोई भी नहीं हटाइए, सिलेबस है, थोड़ा सा नीचे आइए, टेस्ट वगैरह देना हो तो वो दीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, और ये देखिए पीडीएफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये देखिए, ये पीडीएफ, मान लो आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास का पीडीएफ भी है, उसका लेक्चर वीडियो भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड की सारी क्लासेस, कम्युनिकेशन, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल, आईसीटी, जनरल अवेयरनेस, हायर एजुकेशन, यहां पर मैं अपलोड करूंगी। उसके अलावा पहले ही दिख जाएगा, ये देखिए पहले ही दिख जाएगा, यहाँ पे अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेम यही पिक्चर दिखेगी 2022 का, ये रहा। रीड मोर पे क्लिक करिए, यहां पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए ये जो पीडीएफ है ना, ये ऑलरेडी इसमें आंसर है, ये देखिए आंसर दिए गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये मत कंफ्यूज होना ना किधर से क्या करेंगे, ये देखो सारी की सारी, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अबाउट सेक्शन से या तो डायरेक्टली आप सर्च मार लो। उसके अलावा ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो आपके 2022 में आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो डले हैं। पेपर 2 ज्योग्राफी का डाउनलोड करना है, डायरेक्ट डाउनलोड करो, ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें, सारी के सारे पीडीएफ डले हैं। अरे भाई अपने को डाउनलोड करना है, थोड़ा सा और नीचे आओगे इसमें तो आपको पिछले साल के पीवाईक्यू, रिसर्च एप्टीट्यूड क्विज, लर्निंग थ्योरी, पीवाईक्यू रिवीजन, सब कुछ दिखने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वेबसाइट को सर्च कर लो, वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और अबाउट सेक्शन पे। अब मिलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पीवाईक्यू नहीं मिल रहा दीपिका, पीवाईक्यू तो इसी में मिल जाएगा, बट मैं जल्दी आंसर के साथ आपको मिलूंगी उसमें। साइकोलॉजी से टेलीग्राम पे अमित देखो जरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम है, ठीक है, उस पे चेक करो, पेपर 1 को ज्वाइन करो, वहीं पर साइकोलॉजी की लिंक मिलेगी आपको, ठीक है। टेलीग्राम पर भेज दीजिए, टेलीग्राम पर नहीं अभी, क्योंकि मैंने बताया बेटा उस पे जो है ना स्पेस नहीं है मेरे पास टेलीग्राम पे, इसीलिए वेबसाइट पर डालूंगी। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर तो मैं डायरेक्टली आपको मिलने ही वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।